नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर परीक्षार्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए डिजिटल और साइबर फ्रॉड पर लगाया जाएगा अंकुश। और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारी और उनके आश्रितों के कल्याण को लेकर कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि उपराष्ट्रपति 11 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। इनमें 3 छात्राओं को चांसलर मेडल दिया जाएगा। कुल 433 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। इधर दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम स्थल महात्मा गांधी प्रेक्षागृह और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 50 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, चौक चौराहों पर कुल 44 ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। पुलिस और बीपीएससी परीक्षार्थियों के बीच हिंसक झड़प के बाद राज्य सरकार ने बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विपक्ष पर परीक्षार्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल शेखपुरा में आरोप लगाया कि बिहार लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पैटर्न जो बदला है उससे लोग जो है परेशान है, असमंजस में, कंफ्यूज। हम लोगों ने कहा कि भाई पुराने पैटर्न पे ही जो है परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए। आपका सभी लोगों के लिए समान प्रश्न होने चाहिए, बिना पेपर लीक किए होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के हमने ये मांग की कि भाई लाखों के तादाद में जो अभ्यर्थी जो हैं उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि आयोग की ओर से बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आयोग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। गौरतलब है कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी कल रात गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय के रूप में नामित किया जाएगा, जिससे उन्हें अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय बनाया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के सेकंड टर्म में लाया गया था और उसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पलर स्कूल्स के हिसाब से पीएम श्री स्कूल्स में डेजिग्नेट किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का वहां पे एक तरीके से मॉडल बने सो दैट अदर स्कूल्स कैन स्टार्ट फॉलोइंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
श्री वैष्णव ने कहा कि इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश में लगभग 82,560 छात्रों को सस्ती उच्च गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से 5,388 नियमित पदों का सृजन भी होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि नवोदय विद्यालय खुलने से 15,680 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे और 1,316 नियमित पदों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालयों के लिए 2,360 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर 2 गुनी होगी। उन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय खंडों में 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों को उनमें से आधे का ही उत्तर देना होगा। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, वहीं संस्कृत विषय का 21 पेज का होगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। इसमें लगभग 17 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो सकती है। इसमें लगभग 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मॉडल प्रश्न पत्र से प्रदेश के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहूलियत होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल और साइबर फ्रॉड रोकने के लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए फर्जी खाता की जानकारी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि फर्जी खाता एक बैंक खाता है जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं। श्री दास ने कहा कि 2 बड़े बैंक में AI की मदद से फर्जी खाता की पहचान का काम शुरू कर दिया गया है। कृषि लागत में हो रही बढ़ोतरी के कारण केंद्रीय रिजर्व बैंक ने किसानों को बिना गिरवी के दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब किसान बिना किसी गिरवी के 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। वर्तमान में यह सीमा 1,60,000 रुपए है। नए साल से सभी बैंकों को RBI का यह निर्देश मानना होगा। इसके साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB भी अब UPI के माध्यम से लोन दे सकेंगे। गवर्नर ने कहा कि इसका फायदा यह होगा कि गांवों में भी UPI से ग्रामीणों को आसानी से लोन मिल सकेगा। SFB की पहुंच गांवों में अधिक है। SFB के पास अभी यह सुविधा नहीं थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित होता है। देश के जांबाज सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिवारों की सहायता के लिए योगदान देने के लिए इस दिन को विशेष माना जाता है। झंडा दिवस के मौके पर आम नागरिक पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारी और उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इधर प्रदेश सरकार ने सैनिकों के अनुग्रह अनुदान राशि में 11 लाख से लेकर 21 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सैनिकों के बल पर ही देश सुरक्षित है। राज्य में 30 से अधिक IT कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई है। कल पटना में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित IT कॉन्क्लेव में विभिन्न कंपनियों के निदेशकों ने इसका प्रस्ताव दिया। महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ गंगा अभियान का संदेश देने के लिए 53 दिनों के विशेष राफ्टिंग अभियान पर निकले BSF के महिला कर्मियों का दल कल मुंगेर पहुंचा। यहां दल के सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दल के सदस्यों ने अभियान के उद्देश्य के बारे में बताया। हमारा ये कुल 53 दिन का अभियान है जो कि 24 दिसंबर को गंगा सागर में जाकर समाप्त होगा।
इस अभियान में हम बीएसएफ की 20 महिलाएं हैं जो इस अभियान दल का हिस्सा हैं और हम 20 महिलाएं भारत के लगभग 9 राज्यों से बिलोंग करती हैं। गंगा माँ की अपनी लोगों की धार्मिक आस्था है गंगा के प्रति। हम जहाँ जहाँ जिस शहर में रुके तो वहाँ हमने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। मेरा नाम है मनोज सुंदरियाल, मैं द्वितीय कमान अधिकारी हूँ सीमा सुरक्षा बल में और ओवरऑल कमांडर हूँ इस एक्सपीडिशन। हमारा बेसिक मकसद इस राफ्टिंग एक्सपीडिशन का है कि ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक महिला सशक्तिकरण और निर्मल एवं अविरल गंगा का संदेश होता है। हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल के बच्चों के साथ, एनजीओ के साथ मिलते हैं। एक प्रभात फेरी होती है, उसके तदुपरांत हम गंगा घाट में वो प्रभात फेरी आती है, गंगा घाट की सफाई होती है और फिर हम दिन में जो एक्सपीडिशन अपना जारी रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। यह 17 दिसंबर तक चलेगा। श्री कुमार ने पुस्तक मेला में केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा लगाई गई विकसित भारत @2047 थीम आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। पुस्तक मेले में इस बार 100 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। इस वर्ष पुस्तक मेला प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा और प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खां को समर्पित है। पुस्तक मेले में कैथी भाषा जानने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक पुस्तक भी जारी किया है। इसे विभाग के वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज देश भर में तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए हरियाणा के पंचकुला से 100 दिन के अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक ध्रुव प्रसाद ओझा का कल निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक लोगों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उनका अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा। राज्य में बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। संगठन की महानिदेशक शोभा अहोटकर ने बताया कि इसके साथ ही बिहार अग्निशमन सेवा में 155 राजपत्रित पदाधिकारी और 55 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने कल और परसों पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में रात और दिन के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी की 36 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की अपराधियों ने मांगी रंगदारी। दैनिक जागरण लिखता है, पटना विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल से सभी परीक्षाएं स्थगित। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, सीमांचल में बनेगा लेदर हब, यहां बने सामान की देश विदेश में होगी सप्लाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर परीक्षार्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए डिजिटल और साइबर फ्रॉड पर लगाया जाएगा अंकुश। और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारी और उनके आश्रितों के कल्याण को लेकर कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।